नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ सोमवार स्पेशल रिपोर्ट को लेकर के। हम भगवानों में सभी देवी देवताओं को जिस दिन पूजा जाता है उस दिन की विशेषताएं और भगवान के चमत्कारों के बारे में बताते हैं, उनकी कथाएं बताते हैं जिनको लेकर के आज भी हम उन्हें उसी रूप में पूछते हैं। आज भोलेनाथ यानी कि शिव जी का दिन है। शिव जी को आपने देखा होगा तो कई तस्वीरों में, कई मूर्तियों में वे अर्ध नारीश्वर के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन आखिर भगवान शिव ने यह अर्ध नारीश्वर का रूप क्यों लिया है, इसकी एक पौराणिक कथा आज आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। सोमवार जो कि भोलेनाथ जी को समर्पित है। भोलेनाथ को शिवलिंग समेत कई रूपों में पूजा जाता है। शिव का एक ऐसा ही एक निर्मल स्वरूप है अर्ध नारीश्वर। भगवान शिव के इस रूप में उनके साथ शक्ति भी है। माना जाता है कि भगवान शिव ने यह रूप ब्रह्मा जी के सामने लिया था। भगवान शिव और शक्ति को एक साथ प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के अर्ध नारीश्वर स्वरूप की आराधना की जाती है। अर्ध नारीश्वर स्वरूप का अर्थ है आधे स्त्री और आधा पुरुष। भगवान शिव के इस अर्ध नारीश्वर स्वरूप के आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव का वास है, तो आधे हिस्से में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति का वास है। भगवान का यह रूप संकेत दिया जाता है कि स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इन दोनों में से किसी एक के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का काम शुरू किया तब उनको ज्ञात हुआ कि उनकी ये सारी रचनाएं जीवनों उपरांत नष्ट हो जाएंगी और हर बार उन्हें नए सिरे से सृजन करना होगा। उनके सामने यह एक बहुत बड़ी दुविधा थी। इस तरह से सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी? काफी सोच विचार करने के बाद ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव के अनुरोध पर शिव जी ने स्त्री और पुरुष दोनों की उत्पत्ति के लिए यह रूप धरा। शंकर भगवान ने इस रूप में ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। उनके शरीर के आधे भाग में साक्षात शिव नजर आए और दूसरे आधे भाग में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति। अपने इस स्वरूप के दर्शन से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। इस तरह शिव से शक्ति अलग हुई और फिर शक्ति ने अपनी मस्तक के मध्य भाग से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति को प्रकट किया। इसी शक्ति ने फिर दक्ष के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसके बाद सृष्टि की शुरुआत होना शुरू हो गई। इस प्रकार से यह कथा हमें बताती है कि आखिर क्यों भगवान शिव ने अर्ध नारीश्वर रूप लिया और सृष्टि के निर्माण के लिए, रचना के लिए किस प्रकार से स्त्री और पुरुष समान रूप से ही एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमारी आज की इस सोमवार स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी ऐसी अपडेट्स और जानकारियों को प्राप्त करने के लिए खबर 24 पर बने रहिए।